बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आपके अपने चैनल आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम आगे डिस्कस करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद आगे आज विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस कॉन्सेप्ट के। बोर्ड जो आपका क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, क्योंकि पुराने ईयर्स में इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। तो डिस्कस करते हैं इनको आगे। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कर दें, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे भी ऐसे हैं जो नए हैं चैनल पे या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं आज का हमारा टॉपिक है। विद्युत बल रेखाएं, देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो हमने ऐसा पढ़ा कि जब भी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई इकाई धनावेश रखते हैं तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। कोई भी आवेश है, हमने जैसे माना कि ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश है और ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ये मान लो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब अगर आपको विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो क्विक रिवीजन सीरीज का ही पुराना लेक्चर देखें, उसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है, विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको समझाया गया है। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश हमेशा एक बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश पर हमेशा एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वो गति करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल लगेगा बाहर की तरफ, ऐसे बल लगेगा इधर बाहर की तरफ प्रतिकर्षण के कारण, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इस पर इधर की तरफ F। तो देखिए किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश पर हमेशा एक बल कार्य करता है, और ये बल कार्य करेगा तो फिर क्या करेगा, ये आवेश गति करेगा। अब जैसे ही आवेश ये गति करेगा तो गति करते हुए एक मार्ग का अनुसरण करेगा, एक मार्ग को फॉलो करेगा। उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होती है विद्युत बल रेखाएं। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश हमेशा एक बल का अनुभव करता है। इकाई धन आवेश है, ये भी प्लस है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, तो ये क्या करेगा, इसके अनुदिश गति करेगा। तो आपको क्या बताया, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश पर हमेशा एक बल कार्य करता है, और इस बल के कारण यह आवेश क्या करता है, गति करता है। अब गति करेगा तो ये गति करते हुए एक मार्ग का अनुसरण करता है। क्या बताया, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश पर हमेशा एक बल कार्य करता है, जिसके कारण एक निश्चित मार्ग को गमन करते हुए एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु पर जाता है। इसी के मार्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश जिस मार्ग को गमन करता है या जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उसको उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखें, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश पर बल लगने के कारण, धनावेश पर बल लगने के कारण, वह जिस मार्ग पर गमन करता है, कारण वह जिस मार्ग पर गमन करता है, जिस मार्ग पर गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जिस मार्ग पर गमन करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसे विद्युत बल रेखाएं, या कई बार इसका नाम क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन समझ आई। ठीक है,
अब देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्राकार एवं निष्कोणीय मार्ग होता है। क्या बताया, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्राकार एवं निष्कोणीय मार्ग होता है एवं इनकी परिकल्पना सबसे पहले माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे। तो इनकी परिकल्पना सबसे पहले माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये डेफिनेशन हुई विद्युत बल रेखाओं की। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें, वो आती है विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये 2 से 3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन विद्युत बल रेखाओं की जो प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाओं के जो गुण है, वो 2 बार पूछे गए हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं एक बार विद्युत बल रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें विद्युत बल रेखाओं में या विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या गुण होते हैं, ये देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, ये विद्युत बल रेखा बन रही है मान लो ऐसे, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। कितनी भी स्पर्श रेखाएं बनाएं, वो सभी उन बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर प्रतिच्छेद बिंदु पर हम दोनों बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा बनाएं तो परिणामी बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। फिर से ध्यान दें, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाने पर परिणामी बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। या आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश रखें, यदि कोई हम कैसा आवेश रखें, कोई परीक्षण आवेश रखें, कोई टेस्ट चार्ज रखें, तो एक साथ 2 दिशाओं में विक्षेपित नहीं हो सकता है, एक साथ 2 दिशाओं में नहीं जा सकता है। इस कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से सुने दोनों प्रॉपर्टी, एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी एक तो मेन 2013 में पूछी गई है, 2013 मेन आरबीएससी के एग्जाम में पूछी गई है, मेन आरबीएससी इसमें पूछी गई है, ठीक है। फिर 2015 में सप्लीमेंट्री के एग्जाम में भी ये पूछी गई है, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 13 में आया था। अब इनको पूछा जा सकता है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है या परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करती है। दूसरा है 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो परिणामी बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर वो एक साथ 2 दिशाओं में विक्षेपित नहीं हो सकता है, इस कारण से भी ऐसा संभव नहीं है। तो ये 2 प्रॉपर्टी की बात की। अब देखते हैं इसमें तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं अगर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी तो दिशा कैसी होगी, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो धनावेश के कारण, विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती है। विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो धनावेश के कारण हमेशा आवेश से दूर की ओर होती है। इस प्रकार से ये बल रेखाओं की दिशा धनावेश के कारण कैसे जाएगी, आवेश से दूर की ओर। लेकिन अगर मैं ऋणावेश की बात करता हूं तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा आवेश के पास की ओर होती है।
ऋणावेश के कारण कैसी होती है इनकी दिशा, आवेश से पास की ओर। धनावेश के कारण कैसी होती है, आवेश से दूर की ओर। ऋणावेश के कारण कैसी होती है, आवेश से पास की ओर। लेकिन अगर मैं एक धनावेश और ऋणावेश के युग्म की बात करता हूं, तो धनावेश एवं ऋणावेश के लिए ये धनावेश हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये ऋणावेश हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। धनावेश और ऋणावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर और वो क्या करती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो अगर हम इनको बनाएं तो देखो इस प्रकार की बनेंगी, धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये बल रेखाओं की दिशा बन जाएगी। सेम इसमें भी धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। और बनाए तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, इस टाइप से हम ये पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पर कंप्लीट हो जाएंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ और ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होती हैं। धनावेश के कारण कैसे होती हैं, बाहर की ओर। इस प्रकार से धनावेश के कारण ये कैसे निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, लाइक ऐसे। देखो तो ये धनावेश के कारण आवेश से बाहर की अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ऋणावेश के कारण कैसे होगी, अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, ऐसे। इस प्रकार से ये अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ऐसे। ठीक है, एवं इस तरह से बना लेंगे। इस प्रकार का ये इनका वक्र कंप्लीटली बनता है। तो आपको क्या बताया, फिर से ध्यान दें, आपको क्या बताया कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरह से ये बन जाएंगी। तो ध्यान दें फिर से तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो है वो धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर और ऋणावेश के कारण आवेश से पास की ओर होती हैं। एवं धनावेश तथा ऋणावेश के लिए इनकी दिशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, तथा ये धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से आवेश से बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से आवेश के अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई। अगला देखें तो विद्युत बल रेखाएं क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ग्राफीय रूप से व्यक्त करती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करती हैं, ग्राफीय रूप से व्यक्त करती हैं, ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। इस कारण जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, मतलब पास पास होंगी, इस कारण जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी मतलब दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम प्राप्त होगी। ये चौथी प्रॉपर्टी होगी। फिर से सुने, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करती हैं, ग्राफीय रूप से व्यक्त करती हैं। इस कारण जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी मतलब पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, एवं जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी मतलब दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम प्राप्त होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं किसी भी हमेशा कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं, खुला वक्र। इंपोर्टेंट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये 5th पॉइंट हो गया। विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र। क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहां से चली जाए अंदर भी, तो चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, और चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं तो एक खुला वक्र बनाती हैं। तो देखिए ये यहां से गई और यहां समाप्त हो गई, अब आगे नहीं जा रही है, ये कंप्लीटली यहाँ पे अंदर 0 हो गई तीव्रता। तो क्या बताया, विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। मतलब ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद्युत बल रेखाओं का, आप जरूर पढ़िए इसको। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो और भी सारी हो सकती है, लेकिन 2-3 से ज्यादा प्रॉपर्टी आपसे नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो उनकी दिशा में जाने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं, और इनकी लंबवत दिशा में जाने पर दूर दूर जा रही तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा में एक दूसरे को आकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं और लंबवत दिशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए अब ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव।
तो ध्यान देते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिए, जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, ये इनके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है, 2l है। कितनी है इनके बीच की दूरी, 2l। तो आपको क्या बताया, जब दो आवेश परिमाण में समान, देखो इसका भी एक और इसका भी एक, तो जब दो आवेश परिमाण में समान, दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, अल्प दूरी पर स्थित हूं, तब निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, आपको विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें इसका, तो जैसे HCl, दो आवेश है, देखो HCl में क्या होगा, H प्लस देगा हमको, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और Cl माइनस देगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत। और देखें HCl के बाद हमने लिखा NaCl, NaCl भी सेम, Na प्लस Cl माइनस। और देखें H2O, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, 2H प्लस O डबल नेगेटिव। तो ये विद्युत द्विध्रुव के सारे एग्जाम्पल हो गए। तो क्या बताया, जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो निकाय हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखिए हम कैसे लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए, ये जो परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ये आरबीएससी के पेपर में काफी बार पूछी गई है। देखिए, तो इसमें सबसे पहली बार आरबीएससी 2016 में पूछी गई थी, 2016 में मेन एग्जाम में, फिर 2018 में आई थी, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में भी आई है ये वाली, है ना, डेफिनेशन। तो देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुने क्या परिभाषा बताई, देखें फिर से सुने एक बार और। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो देखिए परिभाषा से हम लिखें अगर तो हम लिख पाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये किसके बराबर है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो हमने लिखा एक आवेश और गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप किससे? P से व्यक्त करते हैं, एक आवेश Q या प्लस Q या माइनस Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखा था। तो ये बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन जाएगा? P इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू 2L। अब अगर आगे बात करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हमने बात की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। फिर से सुने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो हमने कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है एवं इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अगर कई बार एक बार इसकी इकाई भी पूछ ली गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो अगर हम इसकी ऐसा इकाई लिखें, इकाई, तो देखिए P बराबर Q इंटू 2L। तो बताइए आवेश को क्या लिखते हैं? AT विमा में, और दूरी को क्या लिखते हैं? L। तो ओवरऑल जो विमा बनी इसकी वो क्या बन गई? M तो है नहीं, तो M0 L T A, ये इसकी विमा बन, वो ये इसकी विमा बना दी हमने, सॉरी क्या बना दी? इसकी विमा। और अगर इकाई बनाते हैं तो देखिए इकाई हम यहाँ पे लिख देते हैं Q इंटू 2L। बताइए आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। और दूरी की क्या होती है? मीटर। तो इसकी इकाई बन गई कूलाम इंटू मीटर, और ये विमा हो गई। यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी इकाई और इधर लिख दिया हमने इसकी विमा। ये क्या लिख दिया हमने? इसकी विमा। तो देखिए फिर से सुनते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो दिशा होगी कैसे होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर। एक चीज और, अगर इसका सदिश रूप लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो हमने लिखा सदिश रूप में। अगर हमको इसका सदिश रूप लिखना पड़ जाए तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे P वेक्टर बराबर प्लस माइनस Q इंटू 2L वेक्टर। क्या बनेगा? प्लस माइनस Q इंटू 2L वेक्टर। फिर से ध्यान दें क्या बना कि P वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू 2L वेक्टर। ये इसकी दिशा आ गई। और दिशा कैसे होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। विमा की बात करें तो ये क्या बन गई? M0 L T A। इकाई की बात करें तो कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया 2019 में, और वो क्वेश्चन क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्वेश्चन भी पूछा गया 2019 में। सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं आया था ये भी, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि HCl अणु में H प्लस और Cl नेगेटिव आयनों के बीच की दूरी। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या था क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था HCl अणु में, HCl अणु में H प्लस एवं Cl माइनस, H प्लस एवं Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी, आयनों के मध्य दूरी, आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तब HCl अणु का, तब HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
फिर से ध्यान दें क्या बताया, क्वेश्चन क्या आया था, देखिए HCl अणु में H प्लस और Cl नेगेटिव आयनों के बीच की दूरी दी गई है। मतलब आपको ऐसे कहा गया है कि ये हमारे दो पॉइंट हो गए, ये पॉइंट है H प्लस आयन और ये वाला पॉइंट है Cl नेगेटिव आयन, और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी को हम क्या लिखते हैं 2L, वो आपको गिवन है। और कितनी गिवन है, तो सबसे पहले देखिए हम दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो H प्लस, प्लस कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसके बराबर आएगा, प्रोटॉन के चार्ज के। नेट चार्ज कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इतना आवेश है दोनों पे, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है। बीच की दूरी कितनी है 2L, 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसको बदल दो, 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये आवेश आ गया, ये दूरी आ गई। द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं तो ये होता है P बराबर Q इंटू 2L, वैल्यू रख लेते हैं Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू 2L क्या है 10 की पावर -10। ओवरऑल सॉल्व किया तो द्विध्रुव आघूर्ण के मान आ गया 1.6 गुणा 10 की घात -29 कूलम इंटू मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया है 2019 में, ठीक है, 2019 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कल का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो कल की मिस मत कीजिएगा क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम, जिस पर क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।